हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट है आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। प्रश्न नंबर 1, अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। इसका उत्तर है ऑप्शन ए आभूषण। अगला प्रश्न देखिए, संभावना शब्द का विलोम है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए असंभावना। राखन हार में प्रत्यय बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए हार प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जय छीन में, गर्व करे क्यों इतना। भक्ति रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस, शांत रस। किस रस का प्रयोग हुआ है इन पंक्तियों में? कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, हे मन तू इतना गर्व क्यों करता है, यह तन तो कागज के पुतले के समान है, लागे बूंद विंसी जाय छीन में, बूंद लग तो ही यह क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। तो इन पंक्तियों में शांति का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी शांत रस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, घर पर माँ है इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? संबंध, आपादान, अधिकरण, संप्रदान। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अधिकरण। अगला प्रश्न देखिए, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी सर्वनाम। वह क्या है हमारा सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, पर्सनवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक। तो सर्वनाम का भेद नहीं है ऑप्शन सी गुणवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कलिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। इसका उत्तर है ऑप्शन सी दृढ़ निश्चय करना। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी श्रेष्ठ। अगला प्रश्न देखिए, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। इन पंक्तियों में हमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए लाटन उपरास। जब प्रश्न में ऊपर की पंक्तियाँ नीचे की पंक्तियों के समान हो परंतु उनका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पर लाटन उपरास अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी। यह वाक्य है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न, धन को व्यर्थ खर्च करने वाला होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी अपव्यय। अगला प्रश्न देखिए, दुष्कर में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी विसर्ग संधि का उदाहरण है
नेक्स्ट प्रश्न, वागदान का संधि विच्छेद होगा। बताइए दोस्तों, वागदान का संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वाग प्लस दान। व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? बताइए दोस्तों, किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कवयित्री। ऐसा लिखा जाएगा, याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन शुद्ध वाक्य का सही रूप है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसी और सूर कर्म से अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा, धर। तो धरित्री का तद्भव रूप है ऑप्शन ए, धरती। नेक्स्ट प्रश्न, ऊ का उच्चारण क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंते। तो ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिओत जी। अगला प्रश्न देखिए, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सूरदास। इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन एक शब्द अलंकार नहीं है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपमा। शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अनुप्रास, श्लेष और यमक शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वरोकित अलंकार, जबकि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, रोग पीड़ित में समास बताइए। कर्मधारय, दवंद, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दवंद समास। नेक्स्ट प्रश्न, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, जापानी, तुर्की। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। याद रखना है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।